5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है बिना सूत्र की सहायता से। ठीक है, तो सबसे पहले मूलधन कितना हमारा 5,000, तो हमने लिखा मूलधन 5,000 था, तो हम सॉल्व करेंगे 5,000 का 10% कितना होता है। पहले 5,000 का 10%, ये हम पहले सॉल्व करना बता चुके हैं। क्या लिखा 5,000 का की जगह क्या लगाएंगे गुणा, 10 की जगह 10 और प्रतिशत का मतलब 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, कितना आ गया 500। 500 रुपए तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा मूलधन, मूलधन कितना था 5,000। सबसे पहली ईयर के लिए पहला हमने लिया, पहली ईयर में 5,000 का कितना ब्याज मिला, यहां लिखा हमने फर्स्ट। ठीक है, यहां फर्स्ट लिखा पहली ईयर के लिए 5,000 रुपए का 10% कितना हुआ 500। 500 ही तो ब्याज मिलेगा। ये हमारा बात यहां तक खत्म हो गई पहली साल के लिए। दूसरी साल के लिए हमने लिखा यहाँ पे सेकेंड। अब 5,000 रुपए का फिर से क्या मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा हमें 500 रुपए फिर से ब्याज मिला। ठीक है, लेकिन पहली साल पे जो 500 रुपए था इस पे भी तो हमें ब्याज मिलेगा। 500 रुपए का 10% अगर हम निकालेंगे तो 100 से गुणा हो गया, 2 जीरो कट गया। 500 रुपए तो क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 10 का 5 में गुणा होकर क्या हो गया 50 रुपए। तो हमने लिखा यहाँ पे 50 रुपए इसके लिए आ गया। ठीक है, तो दूसरी साल में जो हमारा ब्याज हुआ वो कितना हुआ। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, पहली ईयर में कितना ब्याज था देखो 500 रुपए, दूसरी ईयर में कितना ब्याज हो गया, तो हमने यहां पे लिख लिया पहली ईयर में 500 रुपए था। ठीक है, दूसरी ईयर में 500 और 50 मिलके कितना हो गया 550 रुपए। ये तो हो गया, इन दोनों को जोड़ लो कितना हुआ 1,050 रुपए। ठीक है, अब तीसरी ईयर में यहां हमने तीसरा थर्ड डाला और यहां पे फिर से ब्याज लिया, इस पे कितना आएगा 500 रुपए फिर से आ गया। लेकिन ये ब्याज हमारी कितनी हो चुकी है 1,050 रुपए ब्याज भी तो हो चुकी है। तो 1,050 का 10% हमें निकालना है, तो क्या किया 100 से भाग किया, दशमलव यहां आ गया और 10 से गुणा कर दिया, तो ये 0.1 यहां आ गया। इसका मतलब इस पे जो ब्याज मिलेगा वो कितना आएगा 105 रुपए। ठीक है, तो ये तीसरी साल में ब्याज हो गया, कितना हो गया, कितना होगा 500 और 105 605 रुपए। अब हम क्या करते हैं, टोटल तीनों ईयर का हम ब्याज जोड़ते हैं। पहले तीनों साल का ब्याज काउंट कर रहे हैं कितना हो रहा है। देखो पहली साल का था देखो 500 रुपए, दूसरी ईयर का कितना था देखो 550 रुपए। ठीक है, और तीसरी साल का ब्याज मिला 500 और 105 कितना 605 रुपए। अब हमने जोड़ लिया 5 5 और ये 5 16, तो 3 साल का जो ब्याज है वो कितना आएगा, 3 साल का ब्याज कितना है 1,655 रुपए आएगा। अब आप इसको चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले से आप सॉल्व करके देखिए, सेम यही आंसर आएगा। सरल है ना, इस ट्रिक से सवाल करना आसान है ना, सही ट्रिक है। चलो ताली बजाओ इसके साथ।